ओवैस, शादी, हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात, जबरदस्त। अच्छा, फिर शादी एक ऐसी तकरीब है जिसमें दूल्हा दुल्हन से लेकर घर वालों तक सभी और फ्रेंड्स जो उनके जिंदगी में आसपास रहने वाले लोग हैं वो उनकी दोस्तों की शादियों और रिश्तेदारों की शादियों और अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, शादी है, बिल्कुल ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें लाखों करोड़ों मैं एक्साइटेड हो गया था, लेकिन आपने शादी की बात जब उसकी कॉस्ट का जिक्र किया तो फिर मुझे आपने इसीलिए जिक्र किया कि आपकी एक्साइटमेंट को मैं कंट्रोल कर सकूं। सही। अब हुआ क्या है कि जो कोरोना वायरस की वबा है उसकी वजह से जो लॉकडाउन है खास तौर पर, उसकी वजह से शादियों का तरीकाकार बदल चुका है। अब क्या हो रहा है कि ट्रेंड शायद बदल गए हैं, तो ऑनलाइन शादियां हो रही हैं या लॉकडाउन शादियां हो रही हैं या ड्राइव थ्रू शादियां हो रही हैं। ये सारे मामलात हैं जो चल रहे हैं, ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने शादियों के रिवाज में क्या तब्दीली की है और आने वाले दिनों में शादियों के लिए क्या ट्रेंड्स हैं, कोरोना वायरस से रिश्ता देखने का रिवाज कितना बदल गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मिसेस खान जो कि मशहूर मैच मेकर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस खान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये जो ट्रेंड्स हैं क्या ये बदल गए हैं जो शादियों मैं ये के लिए? वाली थी कि क्या आजकल कोरोना के वक्तों में काम वैसे ही चल रहा है मैच मेकिंग का? काम ज़रा सुस्त हो गया हुआ है, स्लो डाउन तो हर चीज़ आपको पता हो गई है, लेकिन मैं ये एक बहुत अच्छी चीज़ देख रही हूँ कि कुछ थोड़े शादियाँ हो रही हैं जिनकी डेट्स फिक्स थी, उधर भी हो रही हैं जिनकी डेट्स बाद में भी फिक्स हुई हैं, क्योंकि शादी तो रुक नहीं सकती है ना। ये तो एक चीज़ है जो कि हो रही है, चल रही है, इसको रोक तो नहीं सकते। अब जो शादियां हो रही हैं बहुत अच्छी शादियां कि सिर्फ घर वाले लड़की के और घर वाले लड़के के आ रहे हैं, सिर्फ घर में निकाह ड्राइंग रूम्स में हो रहे हैं या वरांडेज वगैरह 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 इस्तेमाल कर रहे हैं, और थोड़े से लोगों में घर में ही खाना पक रहा है या एक आध डिश बाहर से ले आए, ज़्यादातर घर में ही खाना पका रहे हैं और घर में से ही बच्ची को रुखसत कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शादी जो है वो अब आसान हो गई है, क्या हम ये कह सकते हैं? शादी का जो प्रोसेस है, जो तकरीब है, वो आसान हो गई। देखिए क्रिश्चियंस जाके हाँ, देखिए क्रिश्चियंस की कितनी आसान है, जाते हैं वो कोई हॉल नहीं लेते, कोई बाग कोई गार्डन्स नहीं लेते, और वो जाके अपने चर्च में कर लेते हैं, कुछ भी नहीं लगता। अब डिनर्स वगैरह तो वहीं पर हॉल्स में ही होते हैं ना, जो कर लेते हैं, विच इज अफोर्डेबल। डिनर्स वगैरह तो वहाँ पर भी यही होता है, वो तो सबने अपने दोस्तों को बुलाना होता है। अफोर्डेबल, अब अफोर्डेबल हो गए। हाँ, सही है, अब अफोर्डेबल हो गई। और कोई ट्रेंड है जो जैसे हम देख रहे हैं? अफोर्डेबल हो गया, इजी हो गया, और दिमाग पे टेंशन्स नहीं है। इसमें दिमाग में टेंशन्स नहीं है। माँ बाप कितनी डिशेस रखेंगे, का खाना तो उतना ही है, लेकिन मछली भी होनी चाहिए, टिक्का भी होना चाहिए, बिहारी भी होनी चाहिए, चाइनीज़ का भी टच होना चाहिए। ये चीज़ें फजूल में लड़कियाँ बैठकर, बहनें और फ्रेंड्स बैठकर इतना बड़ा मेन्यू पकड़ा देते हैं माँ बाप को। फिर माँ बाप सोचते हैं यार एक दफ़ा तो बच्चों की शादियाँ होनी है, चलो कर्जा ही ले लो, चलो कुछ। ये आपने बात, इस बात से मैं इख्तिलाफ करता हूँ, आपकी मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूँ कि जो आपने कहा कि चलो भाई एक ही दफ़ा होनी है, ये बात मुझे सही नहीं लगी। अक्सर लोगों की ज़्यादा भी होती है, और चलें ये एक अलग डिबेट है, इस पर हम कभी अलग से बात करेंगे आपसे। ये बताइए लोगों की जो है वो जज्बात कुछ के तो कंट्रोल हो गए ना, अब बच्चे आगे जाओ जितनी मर्जी करें। सही है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग तो हैं जो कि अपने अफोर्डेबिलिटी को मद्देनजर रख लेते हैं और देखते हैं कि चलो भाई अब हम कम कर सकते हैं खर्चे कोरोना की वजह से, तो उनका तो फायदा हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो बड़े ही मामलात करने हैं, तो ऐसे भी हैं। तो ऐसे हैं तो जहां मर्जी करें, आप भी पकड़े जाएंगे, दूल्हा भी पकड़े जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अब तो आपको पता है कितनी सख्ती हो रही है और होने वाली है, सबको अंदर ले जाएंगे फिर तो। अच्छा मिसेस खान, ये बताएं कि रिश्ता देखने का जो तरीका हो गई है वो कैसे बदला है? मतलब कुछ बदलाव आया है उसमें या वो वैसा ही है, लोग जाते हैं एक दूसरे के घरों में रिश्ता देखने? हाँ, लेकिन जो एक चीज है ना कि लड़कियों की तस्वीरें दे दो, लड़कियों की तस्वीरें दे दो, दिस आई डोंट लाइक इट। लड़कों की तस्वीरें दे दो, अपने बेटों की भेजो ना, क्यों नहीं? नहीं तो लड़कों की भी लड़कियों की तस्वीरें, अब लड़कों की तस्वीरें भेजो ना, लड़कों की पहले मांगो। अगर लड़का अपील करता है, अगर यस करते हैं माँ बाप, तो फिर लड़की की तस्वीर भेज दो कि यहाँ पे हमें ये लड़का मैच करता हुआ नजर आ रहा है, और उसको घर पे बुलाओ। ये नई तस्वीरों के ऊपर मत रिलाय करो। आई डोंट लाइक दिस।
वो तो जाहिर बात है। लेकिन मैं तो ये पूछ रही थी वाले पहले तस्वीर भेजे, लड़की की तस्वीरें बिल्कुल नहीं दें। ठीक है, हाँ आपकी बात बड़ी अच्छी है। लेकिन आजकल देने दिलाने का तस्वीर रिवाज कहाँ है? आजकल तो फेसबुक प्रोफाइल पर हर लड़की की तस्वीर अवेलेबल होती है, तो जिसने देखना होता है वो खुद ही वहां जाके देख लेता है। वो खुद ही अगर फेसबुक पे डाल रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हर लड़की तो नहीं डाल रही फेसबुक पे। अमूमन लड़कियों से तस्वीरें वो लोग रीसेंट तस्वीरें ही मांगते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और ना माँ बाप को पसंद है। वो मुझे सख्ती से कहते हैं मिसेस खान अगर मेरे पास भी कोई तस्वीर है व्हाट्सएप पे तो कहते हैं हमारी बच्चे की तस्वीर ना भेजिएगा किसी के घर। अच्छा, तो मिसेस खान ये बताएं कि कोरोना जब से आया है, 3-4 महीने तो हो गए हैं, हम कोरोना मतलब अब लगे हुए हैं, ज़िंदगी हमारी बदल गई है। आपने इन 3-4 महीनों में कोई रिश्ता कराया है, कोई मैच हुआ है, वो उसका क्या तरीक़ाकार था, कैसे वो कराया आपने? दो रिश्ते करवाए हूँ, दोनों में थी, और भी हुए होंगे जो मुझे पता नहीं। अच्छा, खैर और भी हुए हैं, मुझे 1-2 जगह से पता चला। बस वो यही है कि घर के लोग ही आकर बैठ जाते हैं, बहन भाई माँ बाप। तो मास्क पहना होगा उन्होंने, नजर कैसे आते हैं माँ बाप वगैरह बस आ जाते हैं, या नान। क्या मतलब? मैं कह रही हूँ कोरोना है ना मिसेस खान, कोरोना है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग घर जब जाते हैं या कोई पार्टी के साथ आप घर जाती हैं किसी के, तो उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगाए होते एक दूसरे से? इनको डर नहीं लगता कि ऐसा ना हो कोरोना ले आए हमारे घरों में या कोरोना लग जाए? देखिए, वो कुछ ऐसे होते हैं हालात के वो पार्टीज आपस में एक दूसरे को जानती हैं। अगर कोरोना हो उनके घर में या इधर हो तो फिर वो डिले कर सकते हैं, और वैसे कोरोना नहीं होता क्योंकि वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। किसी को कोरोना हो तो पता चल जाता है दूसरों के एक दूसरे से कि उसके घर में कोई इस तरह की बात है, तो डिले कर सकते हैं। लेकिन अमूमन कोरोना नहीं होता, जब भी तो वो कर रहे होते हैं ये फंक्शन। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता डर कि आप मतलब शादी तो उन 2 पार्टियों की हो रही है, आप तो उनके साथ जा रही हैं ना, आप भी तो खुद को रिस्क में डाल रही हैं। नहीं, मैं हर एक शादी में नहीं जाती। अच्छा, नहीं, आई डोंट हैव टाइम। वो मेरी 1-2 जानने वालियां हैं जो लाइक माय फ्रेंड्स, तो उनकी शादियों में गई थी। हर एक शादी में मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जाती। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी कि शादियां तो उनकी हो रही हैं, वो तो खुशबाश रहेंगे, तो मिसेस खान को खामखा रिस्क में डलवा रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा मिसेस खान, एक और बात बताइएगा, बहुत सारे दोस्त हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई अब हमें शादी करनी है और कोरोना आ गया है, तो अब उनको क्या मैसेज दें, किस तरह समझाएं, क्या पैगाम देंगी आप? जब कहेंगी उनसे तो उन्हें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए इस वक्त। क्या करना चाहिए? आप अपने घर के लोगों को बुलाएं, उनके घर के लोगों को बुलाएं और अपना रिश्ता तय कर लें। मौलवी बुलाकर निकाह करें, शुक्र करें कि इतने खर्चे से बच गए। इतनी फजूल में ऐसे स्टेज सजेगा, ऐसे फ्लावर्स आएंगे, व्हाट इज दिस? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है, कुछ हल्का फुल्का, सब कुछ भूल जाते हैं। तस्वीरें तो खिंचवाते हैं ना लड़के लड़कियां, हल्का फुल्का इज ओके। अब पता चले 50,000 के फूल आएंगे, फिर उसकी सेटिंग के लिए आप वेडिंग प्लानर्स मंगाएंगे। व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन? वेडिंग प्लानिंग आपको नहीं, आप अपना स्टेज खुद नहीं सजा सकते, आप में इतना सेंस नहीं है। आपने फूल सजे हुए नहीं देखे, वो क्या कमाल करके जाते हैं? मुझे तो कोई समथिंग नथिंग स्पेशल। पैसे ज्यादा होते हैं तो इंसान कहता है कि अब मैं मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करूँ। बल्कि हम घर में नहीं, देखें हमारे ज़माने में जब रात को ढोलकियाँ बजाती थी लड़कियाँ, एक तरफ टांके जाते थे कपड़े, और किस तरह वो तरीक़े से टांगते थे और किस तरह प्लास्टिक की थैलियों में डालते थे, और डब्बे बाजार से मंगाकर जो खास समधनों को देने होते थे वो डब्बों में डालते थे। वो भी तो बरी और वो जहेज का मामलात होते थे। तो मिसेस खान, आप लोगों के ज़माने में भी तो लोग जो है, हमारी अम्मी और दादियों के ज़माने में वो बरियाँ जब आती थी या जहेज जब जाता था तो वो अगलों की पूरी फैमिली को बुला के, वो एक अलग दिन होता था। लोग उसको यूं घुमा रहे हैं, यूं हर तरफ, सारी तरफ तमाम जानिब खवातीन बैठी है ना, तो वो यूं दिखा रहे हैं कपड़े, अच्छा दुल्हन के कपड़े आए। तो ये होता था उस वक्त? नहीं, वो कुछ फैमिलीज में होता था, कुछ फैमिलीज में होता था। हम लोग की वो दिखावे वाली फैमिलीज कहलाती थी, वो दिखावे वाली। लेकिन हर फैमिलीज में नहीं होता था। उस वक्त जमाना सस्ता होता था, सेट्स दिखाए जाते थे, इतने बड़े बड़े सेट्स, 5-5, 6-6 सेट्स, 11-11 सेट्स। जी बिल्कुल सही। ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिसेस खान आपका।